परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ उनके लिए जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, किसी मनुष्य पर नहीं। वो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले के लिए आज का वचन है, क्योंकि मनुष्य का भरोसा रखना और परमेश्वर का भरोसा रखना बहुत अंतर है। मैं आज का वचन पढ़ता हूँ, उसको ध्यान से सुने। प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ पर भजन संहिता 46, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। आमीन। मेरे प्यारों, यहाँ पर परमेश्वर को क्या बोल रहे हैं? पहले लाइन में परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। शरण स्थान का मतलब समझ रहे हैं? जिस जगह आप रहते हो, जैसे कि शरण स्थान हमारा आपका घर समझ लीजिए। मगर आप पुराने नियम को अगर हम आपको बताएं कि शरण स्थान है क्या, तो पुराने नियम की व्याख्या में लिखा गया है कि जब मूसा को परमेश्वर ने बातें किए और यहोशू से बातें किए कि जब तुम उस देश में पहुंचना तो वहाँ पर नगर बनाना, 3 नगर, वहाँ पर 3 शरण स्थान बनाना। और 3 शरण स्थान का वो नियम होगा कि जो कोई जाने अनजाने में कोई गलती पाप कर दिया है, किसी का हत्या कर दिया है, तो उस नगर में घुस जाएगा, जो शरण स्थान है उस अंदर प्रवेश कर जाएगा, तो कोई नहीं मार पाएगा जब तक कि याजक जिंदा रहेगा। हालेलुया। तो उसके याजक मरने के बाद वो आदमी अपने घर आ सकता है, अन्यथा वो उसी शरण स्थान में रहेगा। तो जो यीशु मसीह आज के समय के हैं, यीशु मसीह हमारे शरण स्थान है। वो हमारा याजक हैं युगानुयुग का। अब जब उसके पास हम जब जाते हैं तो हम उस शैतान से, जो हमारा पीछा कर रहा है, शैतान जिसको हम अच्छा समझकर पूज रहे थे, वो शैतान वो हमारा पाप हो रहा था और वो शैतान हमारा पीछा कर रहा था। जो प्रभु के पास जब जाते हैं, उस शरण स्थान में प्रवेश करते हैं, तो हमारा जो वहाँ बचने का स्थान है। तो वही यहाँ पर भक्त कह रहे हैं कि यहोवा मेरा शरण स्थान है, यहोवा मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ पर भक्त और क्या कर रहे हैं? और बल है, अति संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। देखिए, संकट के समय में अक्सर होता है कि जब हमारे पास विपत्तियां आती है, दिक्कत आते हैं, तो कोई मिलता नहीं है। सब लोग रहेंगे आपके घर में, मगर मिलता नहीं है। परंतु यहाँ क्या भक्त कह रहा है? वो प्रभु ऐसा है, प्रभु है को हमें संकट के समय में अति सहज से मिल जाता है, बहुत तुरंत मिल जाता है। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु हमारा सारा समस्याओं से हमको उबारता है, बचा लेता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, परमेश्वर पर ऐसा भरोसा होना चाहिए। हमारा भरोसा यीशु मसीह पर होना चाहिए, न कि किसी मनुष्य पर होना चाहिए। यदि आप मनुष्य पर भरोसा रख रहे हैं तो आप एक धोखे में हैं, क्योंकि वो मनुष्य आपका उद्धार कर नहीं सकता है, वो उद्धार नहीं कर सकता है। परमेश्वर आपका उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वो आपको छुड़ाने वाला है। मनुष्य थोड़े पल के लिए आपको कुछ दे सकता है, परंतु हमेशा नहीं कर सकता है। वो छुड़ाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो आपको हर एक बीमारियों से चंगा करेगा, हर एक दुखों से, हर एक तरह के जो पाप करने वाले हैं और बुरा नशा करने वाले हैं, उन सब से प्रभु आपको छुड़ाकर आज़ाद करेगा। मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ कि एक औरत थी, वो औरत कलीसिया में एक छोटे जगह घर में प्रार्थना होता था, तो वो भी बहन आती थी। मैंने उससे पूछा, हे बहन, आप यहाँ पर किस कारण से आई हैं? क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, तो आपकी समस्या क्या है? तो उसने कहा, अगर प्रभु हमारा जीवन में दुख दूर कर देंगे तो हम प्रभु को बहुत कार्यक्रम कराएंगे, बहुत सेवा करेंगे, ऐसा बोला। हम कि बताओ क्या प्रॉब्लम? तो उसने बताया कि मेरी जो शादी हुई है, मैं दूसरी हूँ और मेरा पति पहले वाली को पसंद कर रहा है और मुझे छोड़ दिया है। तो 3 साल से छोड़ी हुई हूँ और न कोई फ़ोन आ रहा है, न कोई बात हो रहा है, न कोई चीत हो रहा है। मैं वहीं जाना चाहती हूँ।
तो मैंने कहा ये तो बड़ी कठिन बात नहीं है, ये प्रभु से प्रार्थना होएगा और आपके जीवन का सारी समस्या दूर होगा। और उसके बाद हमने प्रार्थना चालू कर दिया, लोगों से बोल दिया, वो कलीसिया प्रार्थना करने लगे। और क्या हुआ, एक सप्ताह गए, उसे पूछा क्या बहन कुछ फ़ोन आया? कहा हाँ आया मगर बात नहीं किया। हम कि बात करेगा, चिंता मत करो। दूसरे सप्ताह गया, फिर पूछा, क्या इस सप्ताह बात नहीं हुआ? फिर हम लोग 2-3 सप्ताह गैप करके फिर गए वहाँ पर, तो पता चला कि वो अपने ससुराल चली गई। हालेलुया। तो मेरे प्यारे, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। वो जो काम कठिन है वो प्रभु से प्रार्थना करो, काम आसान होगा। वो औरत चली गई, उसी की गवाही मैं दूसरी जगह सुनाया। उस औरत ने विश्वास किया, उसने प्रार्थना किया प्रभु से, वो दूसरी जगह भी वो औरत चली गई। हालेलुया। ये भी बड़ी बात है। मैंने सोचा गवाही पर गवाही मैं दे रहा हूँ, उस गवाही से उसकी जीवन बदला। तो मैं भी आज आपको दे रहा हूँ गवाही कि आपके जीवन में अगर ऐसा हो कि कोई छुड़ा हुआ है कि उसका पति नहीं पूछ रहा है या उसकी पत्नी नहीं पूछ रही है, तो प्रभु है वो काम को आसान करने वाला। वो प्रभु से पुकारो, वो प्रभु से प्रार्थना करो, वो प्रभु जरूर आपके जीवन का दिक्कत को दूर करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे, प्रभु क्या है? संकट में अति सहज से मिलने वाला प्रभु है। यहाँ लिखा है कि चाहे दुनिया पलट जाए, चाहे वो पहाड़ जो है कि समुद्र में डाल दिया है, तो भी मैं नहीं घबराऊंगा, तो भी मैं नहीं घबराऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह हमारे जीवन को बनाएगा। कितना भी हमारा बिगड़ा रहेगा वो सब प्रभु बनाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको यह विश्वास हो गया होगा कि प्रभु सच्चा है, कितने के जीवन में अद्भुत काम किया है। वो आपके जीवन में भी अद्भुत काम करना चाहता है, परंतु आप मन में विश्वास करें और निरंतर आप प्रभु से प्रार्थना करते रहें। वो आपका जीवन को बदल देगा। चाहे कुछ भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार की तंगी हो, कैसा भी कर्जा हो, वो दूर करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपको भला चंगा करेगा, आपको बहुतायत का आशीष देने वाला परमेश्वर है। इस जीवन का नहीं, उस जीवन का, अनंत जीवन का भी वो सहायक परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको मिल गया होगा कि परमेश्वर सच्चा है, उसका वचन सच्चा है। वो जो कहता है अपने वायदे के अनुसार उसको पूरा करता है। तो मैं अब यहीं पर रुकता हूँ और आपके लिए हम प्रार्थना करता हूँ। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसराज आज के दिन प्रभु, जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरा राजा, आज का वचन हालेलुया उनके हृदय की पट्टियों पर लिखी जाए। मेरा राजा, आप शरण स्थान है प्रभु। हालेलुया, उस भाई को शरण दे, हालेलुया आशीष से भर दे प्रभु। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते, सुन दे आज गढ़ कर ले पिता परमेश्वर। आमीन।